नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य एवं भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और तब से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है। और इस बीच सतत जारी है निधि समर्पण अभियान। निधि समर्पण अभियान की शुरुआत 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति को हुई और इसका औपचारिक समापन 27 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा रविदास जयंती को होगी। पूरे देश भर में चल रहा ये अभियान लोगों के लिए बेहद उत्साह का विषय है। कैसा है लोगों का उत्साह और कैसी है मंदिर निर्माण की प्रगति, इस बारे में हमारे साथ आज खास मेहमान है। इस खास कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी। चंपत राय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, मेरा प्रणाम। अगर देखें तो पूरे देश में निधि समर्पण अभियान जारी है। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण फरवरी में चल रहा है। एक तो जो निधि समर्पण अभियान है, इस नामकरण का क्या भाव है और साथ ही साथ पूरे जनमानस पर क्या प्रभाव है? देखिए, देश में दो शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें एक शब्द है दान और दूसरा है समर्पण। समर्पण में गांभीर्य ज़्यादा है। हम किसी मंदिर में जाते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, देवता की आरती होती है, थाली घूमती है, तो लोग स्वेच्छा से कुछ न कुछ समर्पित करते हैं। अंग्रेजी में इसे ऑफरिंग कहा जाता है। यहाँ पर भी ये भगवान का घर बन रहा है, तो भगवान को किसी के दान की ज़रूरत नहीं है। सारी संपत्ति जो मनुष्य और गृहस्थ के पास है वो तो उसी परमात्मा की दी हुई है। इसलिए भगवान के घर के निर्माण में भक्त लोग समर्पण करते हैं, कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन कभी भी प्रेशर से नहीं होता, कंट्रीब्यूशन हमेशा वॉलंटरीली होता है, स्वेच्छा से। इसलिए हमने इसको शब्द दिया है समर्पण। समर्पण किस चीज़ का? तो भगवान के मंदिर निर्माण के लिए जो वस्तु चाहिए उस वस्तु का समर्पण। आज धन चाहिए तो निधि का समर्पण। ये अभियान निधि समर्पण अभियान है, डोनेशन कलेक्शन बिल्कुल नहीं है जी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन देश के प्रथम नागरिक से निधि समर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई, अनवरत ये जारी है। अब दूसरे चरण में घर घर जाने का अभियान है। 27 फरवरी तक के इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा? हमने 2 प्रकार की योजनाएं भारतवर्ष को दी हैं। गरीब से गरीब आदमी भगवान के निर्माण में अपना योगदान प्रस्तुत कर सके, गिलहरी के समान। इसलिए 10 रुपये से लेकर और अनंत राशि तक, 100 रुपया, 1000 रुपया, उससे अधिक कुछ भी। तो हमने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये के कूपन छापे हैं। इससे अधिक देने की इच्छा है वो फिर 2000, 5000 से लेकर करोड़ों तक हो सकती है। उसके लिए रसीद छापकर समाज को वितरित की गई है। कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ राज्यों ने पहले रसीदों से बड़ा धन संग्रह किया 15 दिन तक, और बाद में कार्यकर्ताओं को छोटी छोटी राशि के कूपन लेकर समाज में भेजा। कुछ राज्यों ने इसका उल्टा किया है। इसलिए दोनों प्रकार से योजना चली है। हमने कोई रेजिमेंटेशन नहीं किया है। दोनों प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी सुविधा से काम किया है जी। सबके राम है और सब में राम है। ये देखा जा रहा है कि केवल सनातन धर्म के मतावलंबी ही नहीं, अन्य धर्म के मतावलंबी भी समर्पण निधि में अपना अंशदान कर रहे हैं। खबरें ये भी है कि खुद मंदिर विवाद के पक्षकार रहे लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की है, ये इच्छा जताई है कि हम समर्पण निधि देने के लिए इच्छुक हैं। किस रूप में देखते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा समर्पण मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। स्वयं मैंने लिया है। मेरी अनुपस्थिति में हमारे कार्यालय में आकर चेक देकर जाने वाले लोगों की भी संख्या हमारे पास है। सारे देश के जब आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है हजारों की संख्या में मनुष्य निकलेंगे जो मुस्लिम इस्लाम के अनुयायी हैं और उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए अपना समर्पण किया है। ये बहुत ही आनंद का विषय है।
आनंद इस बात का है कि 500 साल के अंदर समाज के लोगों ने उपासना पद्धति का परिवर्तन किया। उपासना स्थल के रूप में एक मस्जिद स्वीकार की, श्रद्धा के रूप में उन्होंने कुरान नाम का एक ग्रंथ स्वीकार किया, महापुरुष के रूप में, देवता के रूप में, भगवान के रूप में उन्होंने मोहम्मद साहब को स्वीकार किया। लेकिन ये स्वीकार करने के पहले जो उनके पूर्वज थे, उनके महापुरुष तो राम ही थे। तो उन्होंने उपासना बदली, परंतु पूर्वज कभी बदलते नहीं। तो राम उनके पूर्वजों के पूर्वज, उनके पूर्वजों के आराध्य, इस रूप में मानने वाले लोग और वो लोग जो देश में सुख शांति चाहते हैं, वो समर्पण कर रहे हैं। जी, हमारी संस्कृति तेन त्यक्तेन भुंजी था कहती है। त्याग, तप और दान, ये हमारी परंपरा रही है। आप चाहते तो इस मंदिर निर्माण की जो धन संग्रह स्थिति होती वो कुछ कारपोरेट चुनिंदा घरानों से भी लेते, लेकिन आदिवासी, वनवासी, कंदराओं में रहने वाले, दूर दूर तक, दूर दराज तक फैले हुए देश के कोने कोने तक ये समर्पण निधि ली जा रही है। राष्ट्रीय एकीकरण का भाव भी इस राष्ट्र मंदिर में दिखेगा। आप इस अभियान के पीछे हमारा चिंतन समझिए। कोई राम की पूजा करने वालों के लिए ही नहीं है। जो शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए भी राम है। शंकर राम को अपना आराध्य मानते हैं। वैष्णव परंपरा में जो विष्णु की उपासना करते हैं, राम उनके लिए भी हैं। राम विष्णु का ही अवतार है। भारतवर्ष में एक ऐसा वर्ग भी है जो राम को भगवान नहीं, महापुरुष मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि राम का जीवन हमारे लिए इसलिए अनुकरणीय है कि उन्होंने जीवन के सब क्षेत्रों में मर्यादाएं स्थापित की हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा समाज भारत के कोने कोने में बिखरा पड़ा है। आखिर जो हम बोलते हैं कि राम सब के, सब राम के, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये निधि समर्पण। आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि लेह के लोगों ने भी, जो बौद्ध समाज के गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्होंने भी इस मंदिर के लिए समर्पण किया है। लेह में, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, रणकच्छ, अर्थात देश के सब कोनों में लोग समर्पण कर रहे हैं। सभी जातियां इसमें हैं। सब प्रकार का व्यापार धंधा करने वाले लोग इसमें हैं। मैं आपको सुनाकर आपको कैसा अच्छा लगेगा। पूना में एक भिक्षुक ने अपनी झोली, अपना भीख का डिब्बा दान पात्र में पलट दिया। मेरे पास आज एक संदेश आया है। एक स्वीपर ने पूछा ये क्या है। कार्यकर्ताओं ने उस स्वीपर को बताया हम किस काम के लिए धन संग्रह कर रहे हैं। स्वीपर ने 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। कार्यकर्ताओं को लगा ये गरीब आदमी है, 90 रुपए वापस करने लगे। उसने मना कर दिया, मैं 100 ही दूंगी। अद्भुत समर्पण भाव है लोगों में। एक मैं इससे भी अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। मुझे पूना के कार्यकर्ताओं ने पूना जाने पर बताया, मोहल्ले में लोग कलेक्शन के लिए जा रहे थे। एक घर का दरवाजा बंद था। बंद दरवाजे को लांघकर टोली आगे चली गई। एक 2-4 मिनट के बाद दरवाजा खुला, एक महिला बाहर आई और वो कहती है मेरे पास शाम को आना। बाद में पता लगा घर में एक शव पड़ा था, इसलिए दरवाजा बंद था। शव को छोड़कर वो महिला अपना समर्पण शाम को लेकर जाना, ये सूचना देने आई थी। समाज की श्रद्धाओं का ये क्लाइमैक्स है। अद्भुत समर्पण भाव है। आप ये बताएं कि लोगों के मन में दुविधा न रहे, पारदर्शी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चले, कोई हेरा फेरी न हो, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हमारी ओर से अधिकतम, और बैंक, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंकों ने इसमें बहुत सहयोग किया है। कूपन छापे गए हैं। देश में हमने 44 यूनिट्स बनाई।
प्रत्येक यूनिट को हमने प्रांत की संज्ञा दी, उसके नीचे जिले हैं। लोगों ने हमसे डिमांड की, उसके आधार पर सामान भेजा गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नीचे। समाज में कलेक्शन करने कौन जाएगा? उन कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर, नाम, एड्रेसेस, ये हमारे दिल्ली ऑफिस में सारे हिंदुस्तान के आए हैं। जी। 3-3, 4-4 लोगों की टोली कलेक्शन करने जाएगी, एक सिंगल आदमी नहीं जाएगा। और वो सब प्रतिष्ठित और नोन व्यक्ति और होंगे। जो जिस इलाके का रहने वाला है वो अपने इलाके में कलेक्शन करने जाएगा, ताकि लोग उसे पहचानते हैं। जी। जो कलेक्शन करने जाएगा, ऐसी 5-7 क्षेत्रों की टोलियां अपना समर्पण का संग्रह ये किसी अन्य व्यक्ति को देंगे। इसको कहा गया है डिपॉजिटर। ये रिकॉर्ड रखेगा और बैंक में डिपॉजिट करने जाएगा। हर एक व्यक्ति को एक कोड नंबर दिया गया है। जो डिपॉजिट करने जाएगा उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका कोड नंबर हमने बैंकों को दिया है। जिसका कोड नंबर बैंकों के पास है, वही कोड नंबर का आदमी डिपॉजिट करेगा तो बैंक पैसे को एक्सेप्ट करेगा। बैंक नहीं, सिस्टम, जो सिस्टम डेवलप किया है वो पैसा एक्सेप्ट करेगा। अगर बिना कोड नंबर का आदमी डिपॉजिट करने जाएगा तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी। दिल्ली में एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जिसमें लगभग 22 युवक रात दिन बैठे रहते हैं। कॉल सेंटर डेवलप किया गया है, आईटी सेक्शन डेवलप किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स को तत्काल हल करना। तीनों बैंकों ने टोल फ्री नंबर दिए हैं, उन्होंने अपने जोनल ऑफिसर्स के नंबर हमको दिए हैं। जी। जिस जोन की प्रॉब्लम है इमीडिएट हल करने की कोशिश की जा रही है। जी। और बैंक प्रतिदिन सूचना देते हैं हमारे पास कितना धन आज आया। स्थान, प्रांत, जिले से सूचनाएं आती हैं, आज हमने कितना धन कलेक्ट किया और कितना बैंकों में डिपॉजिट किया। जी। और इस प्रकार ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट योजना बनाने की चेष्टा की गई है। इस सारे कलेक्शन का ऑडिट होगा और प्रत्येक जिला स्तर पर ही होगा। बेहद पारदर्शी व्यवस्था है। विदेशों में फैले हुए, पूरी दुनिया में फैले हुए भारतवंशी भी लालायित हैं अपना अंशदान करने के लिए। क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था बन भारत रही? के जो लोग या विदेशों के रहने वाले जो लोग अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए अपना समर्पण करना चाहते हैं, मैं उन सब बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमें कुछ समय और दीजिए। भारतवर्ष में विदेशी मुद्रा में धन प्राप्त करने के लिए जो कायदे कानून हैं वो ज़्यादा कठोर हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे सारे देश के उन तमाम ट्रस्टियों के पास जाना पड़ेगा। अभी हम अभियान में व्यस्त हैं। इस अभियान की अवधि पूरी होने के बाद हम सब जगह जाएंगे, अप्लाई करेंगे और बहुत शीघ्र ये सुविधा हमको प्राप्त हो जाएगी। विदेश के रहने वाले बंधुओं से मैं तब तक के लिए माफ़ी मांगता हूँ। लोगों के मन में एक उत्कंठा भी होती है, औपचारिक अनौपचारिक रूप से क्या कोई आकलन हो पाया है कि मंदिर और मंदिर परिसर के निर्माण के लिए कितना कुछ खर्च होगा? बहुत कोशिश की कि मंदिर पर कितना खर्च होगा। बाद में पता लगा कि लोग अपनी कोठियां बनाते हैं, उसका गणित करने में गलती खा जाते हैं। और ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत। अब इस अनंत का घर कैसा बनेगा, इसकी गणना आज छोटी बुद्धि वाले हम लोग कैसे करें। इसलिए गुणा भाग जब होने लगा, टाइम ज़्यादा खर्च होने लगा, तो हमने कहा अनंत की कोठी का निर्माण करने में हम असमर्थ हैं। हम आकलन नहीं कर रहे, इसकी कोई चेष्टा नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं, हम ये ज़रूर दुनिया को, देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो कुछ होगा सर्वोत्तम होगा, पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगा, पूरी निष्ठा के साथ होगा। जी। देशव्यापी अभियान बहुत उत्साहजनक है, लोग अपना अंशदान कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके मन में संशय होता है। राजनीतिक दलों का मैं नाम नहीं लूँगा, राजनीतिक सवाल भी नहीं करूँगा, बजाय इसके क्या एक जो संशयन विजानत संशयात्मा विनश्यति जैसी स्थिति जो बनती है, उनके लिए आप क्या? मैं क्या शंका पैदा हो रही है यही खोलता हूँ। कुछ लोगों के मन में ये विचार आ गया है कि इस समर्पण के माध्यम से
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस देश की लगभग 70 करोड़ जनता तक पहुंच जाएंगे और इस प्रकार ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेंगे। ऐसा सोच रखने वाले तमाम मित्रों को मेरा निवेदन है वो अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि वो भी भगवान के भक्त हैं, हमसे ज़्यादा गति से समाज में वो दौड़ें और इस एडवांटेज को लेने में वो पीछे न रहें। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद लगातार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अभी देश ये जानना चाहता है कि किस रूप में, किस स्वरूप में है नींव की खुदाई इस समय चल रही, जैसा कहा जा रहा है। थोड़े बहुत तकनीकी आकलन, विचार विमर्श भी हुए। मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये कोई सामान्य एयरपोर्ट, समुद्र में बनने वाला कोई बम्बे जैसा सड़क, ये कोई ऐसा पुल नहीं है जिसको रिपेयर किया जा सके। ये पत्थरों का मंदिर है। 37 से 40 टन पर क्यूबिक मीटर लोड लेने वाला ये मंदिर है। पत्थर पर हवा, धूप और पानी का असर होगा तो भी पत्थर 1000 साल तक खड़ा रहेगा। 1000 साल तक पत्थरों का वजन अपने कंधों पर लेने वाली नींव कैसी हो? तो सभी संस्थाओं का विचार रहा नींव की स्ट्रेंथ पर गंभीरता से चिंतन और लेबोरेटरी का प्रयोग होना चाहिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के डायरेक्टर, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के डायरेक्टर जी, और नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद एनजीआरआई के डायरेक्टर, उनकी टेक्नीशियन वैज्ञानिकों की टीम, टाटा और लार्सन टुब्रो, इतनी संस्थाओं के प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, इंजीनियर्स ने मिलकर चिंतन किया है। सरयू नदी का किनारा है, कभी नदी का प्रवाह बदल गया, जल प्रलय हुई तो मंदिर की रक्षा कैसे होगी? जी, केदारनाथ की दुर्घटना आंखों के सामने है। कभी भूकंप आ गया तो मंदिर उस भूकंप के झटके को कैसे सहन करेगा? चमोली और उत्तरकाशी का भूकंप हमारे सामने है। जहां मंदिर बनना है वो तो बालू है, उस बालू के अंदर अच्छी पकड़ कैसे बनेगी? ये एक क्वेश्चन है। अब इन 3 प्रश्नों का इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए और इसलिए सबने आपस में मिलकर तय किया कि जमीन के नीचे जितना डैब्रिश भरा है, इस डैब्रिश को बाहर निकाला जाए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा है, मेरा अंदाज है कि लगभग 400 फीट लंबाई पूरब और पश्चिम की दिशा में, जी, 250 फीट चौड़ाई उत्तर और दक्षिण की दिशा में और 40 फीट गहराई तक का मलबा वहाँ से हटाना है। उसके बाद इतने एरिया में से फाउंडेशन को धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठाकर लाएंगे। ये डैब्रिश हटाने का काम मकर संक्रांति से प्रारंभ हो गया है जी, और मैं समझता हूं 10 से 12 फीट तक डैब्रिश हटाया जा चुका है। एक लंबा काम है, 1.5 से 2 लाख क्यूबिक मीटर डैब्रिश हटाना है, इसका डंपिंग, और ये काम मुझे लगता है मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा लक्ष्य है आप लोगों का कि मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर हो, 1000 वर्ष तक चले। किसी तरीके से उसमें सीमेंट का या फिर किसी तरीके से लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा। इन सब चुनौतियों को किस रूप में देखिए, लोहा 100 साल में खत्म हो जाता है और मंदिर के नीचे लोहा रहना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा जितना टेम्पल
उस टेम्पल की नींव में कोई रीएनफोर्समेंट नहीं है। शेष इंजीनियर्ड जो भी टेक्निक होगी, जो भी मटेरियल होगा, आज जो इजीली अवेलेबल है, उसके आधार पर ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा। जी, एक सवाल आएगा, पत्थर जमीन के ऊपर प्लिंथ ऊंची कैसे करोगे? तो ये प्लिंथ भी पत्थरों के आधार पर ऊंची की जाएगी। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ को लगभग 16.5 फीट ऊंचा उठाना है। जो एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आया है, इसमें भी लगभग 4 से 4.5 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। जी, ऊपर का मंदिर भी पत्थरों से बनेगा। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जैसा आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स कहेंगे, उसके आधार पर कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर देखें तो 1528 के बाद से 500 वर्षों के बाद अब वो क्षण आया है जब लोग अपनी आंखों के सामने भगवान श्री राम को दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। हमारी पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली है। किस रूप में देखते हैं इस पूरी 500 वर्षों की यात्रा के दौरान अनेक बलिदान हुए, अनेक संघर्ष हुए, सबके लिए एक सही मायने में सबके पुरुषार्थ का सकारात्मक परिणति और साथ ही साथ एक वास्तविक राष्ट्र मंदिर, क्योंकि राम सबके, सब में राम, और राष्ट्रीय एकीकरण का भी एक प्रकाश स्तंभ होगा। देखिए, मैं इस 500 साल के इतिहास को भारत की ग्लानि से गौरव की गाथा मानता हूं। 500 साल पहले एक विदेशी आक्रांता ने सीमाओं पर युद्ध जीत लिया। जीते हुए राजा का कर्तव्य है वो राज करे, जनता से टैक्स ले, जनता की भलाई के काम करे। उन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? तो भारत के भक्तों का मानमर्दन करना उनका उद्देश्य था। हिंदुस्तान का समाज ग्लानि में लाए। ये 500 साल से समाज उस टूटे हुए मंदिर की भूमि को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसमें सफलता मिली 492 साल के बाद 9 नवंबर 2019 को। इसलिए मैंने इसको कहा 1528 हिंदुस्तान की ग्लानि का दिन है और 9 नवंबर 2019 हिंदुस्तान की गौरव गाथा लिखने का दिन है। तो एक ग्लानि से गौरव का इतिहास है। जी, आपने समय सीमा तय की है कि 36 से 39 महीने के अंदर भगवान श्री राम दिव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। ये समय सीमा पूरी तरीके से, क्योंकि इस बीच में मानसून भी पड़ेगा, इस बीच में जो ऋतुएं हैं उनका भी परिवर्तन होगा, अहर्निश काम जारी होगा और समय सीमा, निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होगा। जो आप कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, कटिबद्ध हैं आप। जिनको काम करना है वो अपने गणित पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं कि हम 36 से 39 महीने में काम पूरा करके ले जाएंगे। लेकिन तो भी मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है, काम शुरू होने के बाद जनता ये भूल जाएगी कि कब बनेगा। वो बनते हुए देखना चाहती है और जनता ये भी सुनना चाहती है कि भारत में इंजीनियरिंग माइंड ये भी दुनिया में सर्वोत्तम दिमाग है और ये एक ऐसी नींव और ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया को दे सकते हैं जो 1000 साल तक टिकाऊ होगा। मैं समझता हूँ ये संसार की अद्भुत रचना होगी और निर्धारित अवधि में हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे और ये मंदिर समाज को श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक समर्पित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। आपके सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हमारी परंपरा महर्षि दधीच की परंपरा रही है। लोक कल्याण के लिए हमने अपनी अस्थियों का भी दान किया है और जब बात भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का हो तो स्वतः सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव स्वतः जागृत होता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।
महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। रेवा परेवा ये दोनों बहनी जादू मराख बिलवाए रे अला बेला ढोला। छत्तीसगढ़ की लोक कला ढोला मारू को सहेजने में अहम भूमिका निभाती। छत्तीसगढ़ अंचल में जितनी अधिक धान की किस्में हैं उससे भी कहीं अधिक किस्में लोक गीतों की, लोक गाथाओं का भंडार है। लोकगीतों के जरिए महिलाओं को जागरूक करती। मैंने स्वच्छता और पर्यावरण से लेकर नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारी योजनाएं को लेकर चली। स्वस्थ रहे बर शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ। लोक संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ समाज सेवा में जुटी छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक से मुलाकात। कार्यक्रम तेजस्विनी में। क्या बड़े ग्रैंड चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के और क्या स्टार्टअप इंडिया कोई उसका सोल्यूशन दे सकता है? ये जो कोई इन्वेंट करेगा शायद दूसरा कंट्री से होगा, तो मैं सोचा ये इंडिया से होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। रियल फूड टेक्नोलॉजी वो है जो आपको फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करे। आई थिंक रोबोटिक्स हमारे इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, वेदर इट्स इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, इन लॉजिस्टिक्स और वेदर इट इज़ इन मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिटी चेक करने की बजाय क्वालिटी सेग्रीगेट भी करना है, उसके लिए फिर सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन बनाई जो पूरी तरह से इंडिया में बनी है। एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ रोकना है तो आपका आटा में कटहल का आटा डालने का मैसेज हमें दे दिया, तो एजुकेशन हो गया तो हर एक किराना शॉप इंडिया में हम दे सकता है। पूरे देश में निधि समर्पण अभियान जारी है। समर्पण में गांभीर्य ज्यादा है। लेह के लोगों ने भी, जो बौद्ध समाज के गौतम बुद्ध के अनुयायी है, उन्होंने भी इस मंदिर के लिए समर्पण किया है। लेह में जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज्यादा समर्पण मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। ये डैब्रिश हटाने का काम मकर संक्रांति से प्रारंभ हो गया है।